हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमित सारणी। त्रिकोणमित सारणी के द्वारा इनके मान ज्ञात करना, जैसे 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, इन सब का मान ज्ञात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुमको अगर एक लाइन इसमें आ जाए, साइन की वैल्यू आ गई पूरे की, तो तुमको पूरा मान आ जाएगा। जैसे कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, इनकी सबकी वैल्यू आ जाएगी ट्रिक के माध्यम से। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसे तुम इसमें है तो पहले लिख लो 0, 1, 2, 3, 4। अब इनके नीचे सबके लगा दो 4, 4, 4, सब में लगा दो 4। अब इनके सब में क्या करना है, तुमको लगाना है अंडर रूट। सब में लगाना है अंडर रूट। सब में लगाना है क्या, अंडर रूट। तो इसमें हमने लगा दिया, इनमें लगा दिया, लाइट चली गई थी, अंडर रूट लगा दिया, इसमें अंडर रूट लगा दिया, इसमें अंडर रूट, सब में लगा दिया अंडर रूट। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो वो हो रहा है उसको, जैसे ये तुम्हारा है, ये 0 से 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0, वही इसमें लिख देना। ये 4 का 1/2, तो इसका निकल के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 1/2। इसका 2 से 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 1/√2, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो इसका मान आ जाएगा 1/√2। अब इनका देखो, ये 4 है, ये 3 है, तो अंडर रूट 3/, ये 2 गुणे 2 4 होता है, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, ये आ जाएगा। ये साइन का मान हो गया। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है अंडर रूट 3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ से ये लिखना स्टार्ट कर दो तो कास का आ जाएगा। कास का 0 का मान होता है 1, और कास 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, ये जो लिखा। और 45 का वही होता है जो साइन का होता है, ये हो गया। और इसका कितना होता है, ये आ गया अंडर रूट 1/√2। अब ये 30 का हो गया, इसका ये यहाँ आएगा 1/2, और इसका मैंने कहा ना जस्ट अपोजिट साइन का है, तो ये साइन के पूरे मान ज्ञात हो गए, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो कास क्या आ जाएगा। अब तुमने एक वैल्यू पढ़ी होगी साइन रेशियो का, साइन थीटा/कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ये होता है। तो जहाँ साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा/कास थीटा tan थीटा की वैल्यू है, तो ये साइन थीटा है, ये कास थीटा है। साइन थीटा कास थीटा, तो उनका क्या हो जाएगा tan थीटा। तो साइन और कास का क्या हो जाएगा, जैसे साइन 30 का मान है, साइन 0 का मान है, 0 का मान क्या है, 0 है, ये रखा है, ये 1 है, तो इसका क्या मान हो जाएगा 0। तो इसके मान आ जाएगा tan 0 का मान 0 आ जाएगा। और इन दोनों का करो बटे में साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा 1/2 बटे अंडर रूट 3/2। इन दोनों को बटे में करोगे ये 20 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 से ये ऊपर जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो इसका हो जाएगा 1/√3। अब इसमें जैसे करोगे किसका रेशियो, ये 45 का, tan 45 का क्या होता है, tan 45 का होता है कितना। अब tan 45 साइन थीटा/कास थीटा होता है, तो साइन थीटा/कास थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। ये 45 का सेम वैल्यू है, तो अंडर रूट 3/कास थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये √2, इसका भी √2 है, तो ये √2 तो हो जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा, tan 45 का मान 1 आ जाएगा। अब ये तुम्हारा बचा, इन दोनों को करो तो कितना आ जाएगा, इसका 60 का अंडर रूट 3/2, और इसका हो जाएगा बटे 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल, तो आ जाएगा इसका अंडर रूट 3। और इसका 0 का, अगर हम किसी संख्या में, जैसे यहाँ है तुम्हारा 0 का, इसमें देखो यहाँ पे 0 का, जैसे तुम्हारा क्या है, नीचे 0 है, ऊपर कोई भी संख्या है, तो इसका अगर हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी इनफाइनाइट,
ये आ जाएगी। अब देखो tan की है, अब काट की हमको ज्ञात करना, तो tan का उल्टा काट होता है, तो इसकी वैल्यू पूरी पूरी यहाँ रख दो, जस्ट अपोजिट, यहाँ से उठा उठा के रख दो उल्टा। ये यहाँ आ जाएगा, ये एक वहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा। अब ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब हमको क्या करना, सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करना। सेक थीटा की क्या होती है, सेक थीटा की तो हमको पता होगा, सेक थीटा होता है इसका रेशियो में क्या होता है, सेक थीटा का, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब जो 1/cos थीटा, तो अब जो 1/cos थीटा की तो सेक थीटा होता, तो सेक थीटा बराबर 0 की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 0 वाला ये है रेशियो, तो सेक cos थीटा है तो 1/cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या है, cos का ये 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब cos कितने का, अब देखो इसमें cos 30 का, 30 में आए तो 1/30 की वैल्यू रखो, 30 की वैल्यू रखेंगे तो 30 में क्या है, cos में √3/2। अब ये देखो पूरा बट्टे में है तो ये ऊपर जाएगा, और ये इसके जैसे बट्टे में 1 लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3, तो ये आ जाएगी तुम्हारे 2/, इसका आ जाएगा 2/√3। अब उसके आगे क्या है, 1/cos का, इसकी अब देखो कहाँ गया, हाँ cos का। अब देखो अगला मान हम जैसे ज्ञात करेंगे, अगला मान क्या होगा, 45 का। अब देखो cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का, तो वो ये बटे में पहले से लगा है, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, वो हाँ cos थीटा होता है सेक थीटा बराबर, तो cos का कितना है हमने निकाल लिया 30 का, अब 45 का हमको निकालना है, 45 का निकालना है, तो 45 का हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये 1/√2, इसका हो जाएगा 1/√2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा √2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। अब अगला देखो ये वाली वैल्यू, cos का 1/2, cos 60 का 1/2 होता है, तो 1/1/2, बट्टे में 1/2 आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखो तुम्हारे लास्ट का मान बचा cos 0, तो हमारा क्या है रेशियो, क्या था 1/cos थीटा था, तो 1/cos क्या है 0 है, तो हमने अभी बताया था यहाँ पे क्या कि 0 क्या लिखा है, ये 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अब देखो जो सेक थीटा मतलब सेक की वैल्यू आ जाएगी, यही का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो कॉसेक के आ जाएगा, तो ये इसका इनफाइनाइट, यहाँ से इसको रख दो, ये √2 आ जाएगा, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, तो ये तुम्हारे पूरे मान आ जाएंगे। देख लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। ये तुम्हारे पूरे मान